प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। आज इस कार्यक्रम में हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जिससे कोई अछूता नहीं है संसार में। एक उक्ति है, प्रेम लपेटे अटपटे सुन केवट के बैन। इसका क्या भावार्थ है वास्तविक रूप में, इसको तो हम अपने विद्वान वक्ता से समझेंगे। लेकिन प्रेम की लपेट अटपटे कैसे हुई? प्रेम लपेटे अटपटे, इसको भी मैं समझना ज़रूर चाहूँगा उनसे। लेकिन प्रेम की व्याख्या जो हमारे भीतर है वो कितनी सात्विक है, कितनी वास्तविक है, कितनी शुचितापूर्ण है, कितनी पवित्र है, इसको जानना पता नहीं कितना संभव है, कितना नहीं। अधिकतर हम सभी के प्रेम में एक अहंकार होता है। कई बार इसीलिए जीवन साथी भी एक दूसरे से, दोनों स्त्री पुरुष दोनों, मेरे जाने के बाद तुम्हारा क्या होगा, ऐसा नहीं कि उसमें कातरता भी रहती है, दुख भी रहता है। अरे भाई होगा क्या, आखिर कभी ना कभी तो बिछड़ना ही है। लेकिन प्रेम का समापन क्या बिछड़ने से हो जाता है? लोग तो कहते हैं जन्म जन्मांतर का प्रेम है, यानी इस जन्म के बाद भी अगले जन्म में प्रेम है। हमारी सनातन परंपरा में तो ये कहा ही जाता है। लेकिन हमारे लिए प्रेम बहुत हद तक बंधन या अहंकार या करुणा या दुख का कारण भी है। अक्सर ईश्वर न करे किसी के साथ हो, ऐसे बुजुर्ग माता पिता को भी मैंने देखा है जिनके पुत्र उनकी अपेक्षा के अनुसार पुत्र पुत्री नहीं कर पाए, तो उनकी चिंता यही रहती, मेरे जाने के बाद इनका क्या होगा। हम जब इस संसार में आते हैं तो कभी हमने सोचा है कि अब हम आए हैं, हमारा क्या होगा और कैसे हम आगे बढ़ेंगे, कैसे क्या कुछ करेंगे। दरअसल यहाँ तो कर्मफल की बात आती है कि भाई आपका कर्म आपके साथ कितना है, आप कर्म नहीं कर रहे हैं तो आप कहाँ किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन प्रेम के जो नाना प्रकार के स्वरूप हैं, किसी को प्रेम नहीं मिलता है तो तेजाब हाथ में ले लेता है, कोई हत्या जैसे जघन्य कृत्य पर उतारू हो जाता है। लेकिन एक जो प्रेम है, प्रेम लपेटे अटपटे, केवट का जो प्रेम है, शबरी का जो प्रेम है, और वाइस वर्जा है। अगर केवट का प्रेम है तो राम का प्रेम भी अनन्य है। लेकिन फिर भी ये राम है जो कहते हैं केवट अनन्य है। केवट के इस प्रेम के आगे तो राम भी झुका हुआ है, राम भी कुछ नहीं है। और यही शबरी के साथ उनका प्रेम का अनन्य प्रसंग हमारे सामने आता है। तो चलिए आज प्रेम के इसी वास्तविक गहन सूक्ष्म माइक्रो लेवल पे जाके प्रेम को समझने की कोशिश करेंगे। उस दौर में बड़ा जोखिम भी हम उठा रहे हैं जहाँ प्रेम एक उत्पाद हो गया है, प्रेम एक प्रोडक्ट बन गया है, प्रेम दर्शनीय हो गया है, प्रेम एग्जिबिशन की चीज़ हो गया है। ऐसे में इस सूक्ष्म वास्तविक हृदयंगम, हृदय को आनंद से भर देने वाले, चिरानंद से भर देने वाले प्रेम की व्याख्या को समझेंगे विद्वान वक्ता और मानस मर्मज्ञ, भगवद गीता के अध्येता प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी। प्रणाम कर रहा हूँ गोस्वामी। आज प्रेम की व्याख्या। आपने बड़ा दिव्य विषय आज लिया है। सबसे पहले बड़ी सहजता से इसे आप इस रूप में समझ लें कि प्रेम केवल परमात्मा से होता है। शब्द प्रेम मूल शब्द है वैदिक प्रक्रियाओं का, पुराणगत प्रक्रियाओं का, और प्रेम केवल परमात्मा से हो सकता है क्योंकि प्रेम का शरीर तंत्र से कोई संबंध नहीं होता, रूप तंत्र से कोई संबंध होता ही नहीं। जिसे आप चलित भाषा में प्रेम कहते हैं वो प्यार, मोहब्बत, आशिकी, आसक्ति, दोस्ती इत्यादि इत्यादि हो सकती है। लगाव हो सकता है आपका, मोह हो सकता है आपका। लेकिन प्रेम केवल परमात्मा से किया जाता है क्योंकि वो चेतन का चेतन से समाधान है, उसमें जड़ता कहीं नहीं होती। प्रेम में ध्यान रखिएगा, जड़ तत्व तो होता ही नहीं प्रेम में, इसलिए प्रेम अविनाशी। ध्यान रखिएगा, प्रेम, भक्ति और रास समानार्थी शब्द है। प्रेम, भक्ति और रास,
अगर आपको इस तथ्य पर कोई संदेह हो तो पहले मैं यहीं से ले चलता हूँ, साहिब कबीर से पूछ लीजिए, ढाई आखर प्रेम का और पढ़े तो पंडित होए। यहाँ से देखिए आप, साहिब कबीर कह रहे हैं। अब वेद प्रेम को कैसे परिभाषित कर रहा है? परमेश्वर रसाना मनश्चा प्रेरता एतन प्रेमत्वम प्रवीदंति मनीषणा। ये प्रेम का मूल तत्व है जो आपको परमात्मा के नाम रस में समाहित कर दे, वो प्रेम है। परमात्मा के नाम रस में यही ढाई आखर आप पढ़ लें तो आप पंडित हो जाएंगे। प्रेम वो आसक्ति नहीं है, वो चिंतन नहीं है, वो प्रक्रिया नहीं है। कई बार रास को व्यक्त करने में बहुत सारे लोग संकोच करने लगते हैं। वो समझते हैं रास का अर्थ होगा अब गोपिकाएं आएंगी, शरद ऋतु होगी, शरद ऋतु की मध्यरात्रि में कृष्ण के पास बैठकर वो नृत्य करेंगी। क्यों नृत्य करेंगी? इन सारे प्रश्नों का सुंदरतम उत्तर यदि प्रसंग में लेना है, संसार का सबसे पवित्रतम प्रसंग है राम और केवट का प्रसंग। त्रिलोक में इससे सुंदर रास का उदाहरण नहीं है। ये रास की पराकाष्ठा है, ये प्रेम का प्रत्यक्ष स्वरूप है, जहाँ भक्ति भी नृत्य कर रही है, जहाँ ज्ञान भी नृत्य कर रहा है, जहाँ वैराग्य भी नृत्य कर रहा है, जहाँ त्रिलोक के लोग एक साथ प्रकट होकर उस दृश्य का आनंद ले रहे हैं। प्रेम लपेटे अटपटे और सुन केवट के बैन। प्रत्येक शब्दों पर आप ध्यान देंगे, बड़ा आनंद है इसकी मीमांसा। प्रेम लपेटे, बड़ा सुंदर गीता के साथ इसको प्रस्तुत करी। प्रेम लपेटे अटपटे और सुन केवट के बैन और चितई जान की लखन तन बिह से करुणाएं। निकले अयोध्या से, सारी थकावट दूर कर दी। जब आदमी मुस्कुराने नहीं हंसने लगता है और हंसने के बाद बेहंसने लगता है तो उसके आनंद की सीमा नहीं है। परमात्मा के सामने प्रत्यक्ष प्रेम का प्रकट हो गया। कब हो गया प्रेम? प्रेम स्वरूप से नहीं होता, इसलिए अटपटा होता है। जब आप किसी से वैसा प्रेम करते हैं संसार का, तो आप अटपटे बनकर नहीं जाते। गोपिकाओं ने बंसी सुनी कन्हैया की तो दौड़ी। कैसे दौड़ी? लपेटे अटपटे। जो नीचे का वस्त्र था वो ऊपर पहन लिया, आंखों में लगाने का काजल मुंह में लगा लिया। आप समझिए कैसे दौड़ रही हैं वो। जो जिस हाल में थी, पति की सेवा कर रही थी उसको छोड़ दिया, पुत्र को दुग्धपान करा रही थी वो भी छोड़ दिया, जवलोल कुंडला दौड़ी। बुलाया है हमारे प्रेमी ने। प्रेमी तन नहीं है, प्रेमी चेतन है। अटपटे, वहां सब हो रहा है, वो अटपटा है। अरे जिन्हें बंद कर दिया था, बंद दरवाजे में, जिनके पति परमेश्वर और घर के बुजुर्गों ने कि मध्य रात्रि में कहाँ चली? बोले बांसुरी सुनाई पड़ रही। बोले हमें तो नहीं सुनाई पड़ रही है, कर्ण पिशाचिनी बैठी थी ना कानों में। वो अटपटे नहीं थे, ये अटपटे थे। तो कमरे में बंद कर दिया तो उनने कहा ले, शरीर छोड़ा और मन और आत्मा से परमात्मा के पास दौड़ गई। सबसे पहले पहुंच गई परमात्मा के पास। मैं आ गई परमात्मा। क्या पहना है? प्रेम पहना है। क्या ओढ़ा है? प्रेम ओढ़ा है। क्या चाहती है? प्रेम चाहती है। परमात्मा के नाम रस में समाहित हो जाना चाहती है। ये रास है। अब रास का ये स्वरूप केवट के पास देखो, वहाँ ऐसी ऐसी अति विचित्र लीलाएं हुई है। जब परमात्मा को केवट देखता है तो वो तो प्रेम में आनंद में डूब जाता है। अब रास का समय आ रहा है। रास का अर्थ होता है आत्मा का परमात्मा में समाहित हो जाना, भेद मिट जाना। लोग तो कहते हैं, अलग अलग सिरे में बात करते हैं, मुझे पैर पखारना है, मुझे चरण धोना है, मुझे चरण कमल धोना है। लेकिन केवट ऐसा नहीं बोलता, वो अटपटा है। तभी तो परमात्मा देख रहे हैं लखन जानकी की ओर कि देखो ये है प्रेम, ये संसार में प्रकाट्य हो रहा है प्रेम का। प्रत्येक परिवार में ये प्रेम होना चाहिए, तब उस परिवार में आनंद की अनुभूति होगी, ब्रह्म का निवास होगा। वो कहते हैं सुनो, तुम्हारा पांव इसमें छुआया भगवान और मेरी नैया स्त्री बन जाएगी। संभव नहीं है कि मैं तुम्हें पार लगा दूं। बोले भैया अभी चढ़ी हुई गंगा दिख रही है, जाना पड़ेगा। बोले नहीं 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 नहीं, मुझे मालूम है तुम्हारी वो प्रसिद्धि चारों तरफ है कि एक शिला को तुमने पैर रखा और वो शिला जो है नारी बन गई। वो तो शिला थी,
ये तो मेरी रोजी रोटी है, मेरा वैसे ही परिवार दीनता में जीवन यापन करता है प्रभु, और जीवन यापन कर रहा है, और अगर कहीं ये नाव नारी बन गई तो मुझे इसका वर्ण करना पड़ेगा, एक और खाने पीने वाली आ जाएगी घर में, रोज लड़ाई कलह हो जाएगा, सौत हो जाएगी। अटपटे संवाद का क्रम देखिए, ये है बावला है वो प्रेम में, बावला है, क्या कह रहा है, क्या सोच रहा है, कोई चिंतन नहीं है, सब आनंद में निमग्न है वहां खड़े हुए। तो बोले फिर क्या करूं, थोड़ी देर रुको, बोले अभी यहीं खड़े रहो, पाँव तो छुआना ही नहीं, आप यहीं खड़े रहो। बोले अच्छा फिर थोड़ा समय मिलेगा मुझे, तो यहाँ से कुछ दूर पर मैया का पथरीला घाट है, वो मैं बता दूंगा, वहाँ से पैदल ही पार हो जाना महाराज, आप तो कहाँ लगाए। संत कथा कहते हैं, कितना आनंद है आप देखिए इसमें। तो वो कहते हैं वो घाटी बता दूँ जहाँ से हम पैदल पार हो जाएं, ये तो हाँ चढ़ी हुई है मैया। तो बोले अब अभी तो मैं रोजी रोटी में बैठा हूँ ना, सवेरे सवेरे इतनी जल्दी कैसे घाट बैठा दूँ, खड़े रहो वहीं, रहो वहाँ। विट्ठल जी को कह दिया वहाँ पर, रुक्मणी विट्ठल आए हैं मिलने के लिए, देखने आए हैं विठोबा की भक्ति को, विट्ठल की भक्ति को देखने विठोबा आए हैं, पिताजी के चरण दबा रहे हैं। वो कहते हैं मैं विट्ठल आया तुमसे मिलने के लिए, तुम इतने बड़े पितृभक्त। वो बोलते हैं ठहरो, अभी मैं पिताजी की सेवा कर रहा हूँ, खड़े रहो, पहले ये सेवा करूंगा तब तुमसे मिलूंगा। प्रेम लपेटे अटपटे, आज तक खड़े हैं वहां पर, उसी ईंट में पैर रखकर ऐसे खड़े हो गए, विठोबा जी विट्ठल नाथ बन गए। ये अटपटे हैं, भाव में हैं आप खो गए हैं, स्वरूप समाप्त हो गया है, रूप समाप्त हो गया है, भेद खत्म हो गया है, भान खत्म हो गया है आपका। परमात्मा कहते हैं नहीं भैया जरा जल्दी जाना है, जल्दी जाना है तो फिर आप एक काम करिए, अपना पाँव दीजिए, मैं कठौते में उसको धो लेता हूं। तो बोले पहला ऐसा भक्त प्रेम में जो परमात्मा को सीधा कह रहा है, तुम कहो तो मैं पाँव धो लूं, अगर तुम्हें ये मंजूर हो, तुम कहो तो मैं तुम्हारे पैर धो लूं। भक्ति की पराकाष्ठा है। परमात्मा ने किसी से कहा क्या मेरे चरण धो लो? जिन चरणों के रज को प्राप्त करने के लिए त्रिलोक तरसता है कि चरणामृत का पान करने मिल जाए। क्षीर सागर में खड़ा हुआ वो शेष नाग भी देखते हैं कि थोड़ा भी चरण रज मिल जाए तो मैं ले लूं। नारदाद ऋषि देखते हैं, त्रिलोक में ब्रह्मा विष्णु देखते हैं, महेश देखते हैं कि परमात्मा की इन चरण रज का आनंद हम कैसे प्राप्त कर लें। उनको वो कहता है सुनो भाई, कहो तो फिर कठौते में धो लूं। परमात्मा खड़े हैं, दृश्य की परिकल्पना करिए। वो कहते हैं कि भाई ठीक है, तुम करो जो तुम्हें ठीक लगता है वो कर लो भाई, पार तो होना है। आनंद ले रहे हैं, प्रेम तो वहां प्रकट हो गया है, भक्ति वहां तरंग ले रही, गंगा वहां नृत्य कर रही है। वो कहते कहो से नहीं होता, आप कहो कि पैर पखारो, पाँव पखारो मेरे, तो मैं पखारूं। वो कहते हैं अच्छा भैया पैर पखार ले मेरे। अब वो चरण लेते हैं, कठौता आगे बढ़ाते हैं, कठौता में चरण रखते हैं। अब देखो एक पैर में खड़े हुए परमात्मा प्रेम में ही संभव है। परमात्मा का एक पैर कठौता में है, एक पैर पे खड़े हैं मेरे राम जी प्रेम में। वो कहते हैं महाराज आप ऐसे में तो थोड़ा गिर जाओगे, ठीक नहीं है, वो सहारा ले लो। बोले क्या? बोले ये हाथ मेरे सर पे रख दो। अब उस दृश्य की कल्पना करिए कि उनका हाथ जो है परमात्मा का, इसलिए करुणाएं, कितनी करुणा से भर गए हैं वहां पर। अपना हाथ वो केवट के मस्तक पर रखते हैं, कहते हैं ले भैया अब तू पैर नीचे रख। अरे नहीं 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 नहीं, पैर नीचे नहीं रखना, वो गीले हैं, मैं जरा पोंछ लूँ। अंगोछा निकालते हैं, पोंछ रहे हैं दोनों पैर। बोले अब चलें? बोले महाराज ऐसे कैसे चलें, अभी ये थोड़ी संभव है, मुझे पूरी सावधानी रखनी पड़ेगी। अब ये चरणामृत तो मैंने पान कर लिया, मेरे पान करने से मुझे कुछ नहीं हुआ, ये अच्छी बात है, लेकिन देख तो लो परिवार के और लोगों को कुछ हो तो नहीं रहा है इससे। अकेली नौका है महाराज मेरी। तो बोले किसको? पत्नी, बच्चे, परिवार के सब लोगों को बुलाकर सबसे चरण पकड़वाता है, सबको कृपा प्रसाद परमात्मा की देता है। फिर परमात्मा कहता है अब चलूं? अरे बोले नहीं महाराज अभी और काम रह गया है। लपेटे अटपटे, जीवन में जब तुम्हारे अंतर चित्त में कृपा हो परमात्मा की, और जीवन में जब भी आत्मा आनंद की अनुभूति होने लगे, निमग्न हो जाओ, तब अपने पितरों को भी याद करना कि धन्य है आप
जिनने मुझे ये तन दिया, इस तन में प्रेम का प्रादुर्भाव हुआ, उनको भी ना भूलना, उनको भी आनंद देना। तो अपने सारे पितरों को बुलाते हैं कि आप आइए और इनके चरणामृत का पान करिए। नाव में बैठे पार पहुंच गए। देखिए यहाँ तो कहा ना कि पैर धो, वहां ये कहलवा रहे हैं कि अब जाओ। तो परमात्मा वहां चिंतन करते हुए कह रहे हैं कि अब उनको संकोच हो गया। लखन लखे रघुवंश मणि, मैया हैं, मैया भी आनंद ले रही हैं, चित्त को जान जाती। जन जननी माने जे ऊना, राम तुम ते प्रेम राम ते दूना। प्रभु को संकोच हो रहा है, अब तो खाली हाथ है, इसको क्या दें, कुछ भी नहीं है देने के लिए। तो मैया अपनी अंगूठी मुद्रिका निकाल कर देती है, आप ये दे दो। तो परमात्मा उतरते हैं, उनसे कहते हैं भैया उतराई ले लो, ये रख लो। उस प्रसंग को कितनी बार लोग सुनते और सुनाते हैं। वो कहते हैं महाराज पार कौन हुआ, मैं कि नाव? पार आपने किसे लगाया है अभी, मुझे कि नाव को? बोले नाव को। मैं अभी पार नहीं हुआ हूं परमात्मा, आज आप मेरे घाट में आए हो तो मैंने नाव पर बिठाकर आपको पार लगा दिया है। पार नाव ही है, मैं नहीं। जब मैं तुम्हारे घाट आऊं तब तुम मुझे पार लगा दे। प्रेम लपेटे अटपटे सुन के बट के बहन, बोले तब आप मुझे पार लगा देना। खड़ा है परमात्मा, कह रहे हैं आप जाओ। ये परमात्मा किसी को कह रहे हैं तुम जाओ, तुम आओ, तुम ये चरण पखारो, ये कह रहे हैं परमात्मा। अभेद हो जाना प्रेम है, और ये प्रेम तुम्हारे जीवन में आए तो उसके आगमन की सूचना तुम्हारा अंतर्मन देगा, विकारों से रहित होकर परमेश्वर में रम जाएगा। भूल न करना, प्रेम संसार से नहीं हो सकता, प्रेम संसार के नाशवान लोगों के साथ नहीं हो सकता, प्रेम संबंधों में निहित नहीं हो सकता, प्रेम तो परमात्मा से ही हो सकता है। प्रेम भक्ति का स्वरूप है। मेरे तो भोले बाबा कहते ही हैं कि प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। जिस दिन प्रेम हो जाएगा ना, उस दिन परमात्मा प्रकट हो जाएंगे, फिर तुमको भी कहेंगे आओ केवट की तरह रास करो, तुम अपनी अटपटी प्रक्रियाओं में हो जाओ, तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा। परमात्मा नित्य करने लगते हैं आपके साथ, और तब जीवन में रास का प्रादुर्भाव होता है। बहुत सुंदर बात है गोस्वामी जी, और यही सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, जो प्रेम में अभेद हो जाना है, समाप्त हो जाना है। मन के सारे द्वैत का, मन के सारे भेद का अभेद हो गए। और वहाँ भक्त कैसी लीला करता है प्रभु के साथ। आपने कभी किसी भक्त को ऐसी ठिठोली करते हुए, यही शब्द मुझे ध्यान आता है, ईश्वर के साथ दिखा रहे ना 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 ना, रुको रुको भैया, ये बताओ पहले करूं कि ना करूं, पखारूं चरण कि ना पखारूं आपके। और राम भी सोच रहे हैं कि ऐसा भगत, बताओ भैया। बोले पार कौन हुआ है, नाव या मैं? अब राम भी मुस्कुरा के कह रहे हैं कि पार तो नाव हुई है, मैंने आपको पार कराया है, अब आप मुझे पार करा दीजिए। एक पैर पर खड़े हैं राम, त्रिलोक का स्वामी एक पैर पर खड़ा है साहब। और ये आज्ञा कौन दे रहा है? ब्रह्मा नहीं दे रहे हैं, महेश नहीं दे रहे हैं, शिव नहीं दे रहे हैं, ये केवट दे रहे हैं आज्ञा। हे राम, एक पैर पर खड़े हो, पहले ये धुलूंगा ना, और मेरे सर पर हाथ रख दो। अब देखिए ईश्वर जैसे हर आदेश का पालन कर ही रहे हैं, और उस लीला का आनंद ले रही हैं मैया सीता जी। उनके प्रिय अनुज लखन देख रहे हैं कि राम किस तरह से अपने भक्तों के सामने शिशुवत हो जाते हैं, किस तरह से उनकी सारी आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं। और केवट निमग्न है कि अब ये चरणामृत जो आपका है पूरा परिवार पान करेगा। देखिए भक्त की भी दिव्यता का तल क्या है, क्योंकि वो अनन्य प्रेमी है। जैसा गोस्वामी जी ने हमें बताया कि प्रेम के लाक्षणिक रूप से तो हम सब परिचित हैं। शादी के पहले तस्वीर देखना, तस्वीर देखने के बाद भी मीन में एक निकाल लेना, जीवन भर इसी बात को लेकर कि तुम तो समय से पहले वृद्ध लगने लगे या लगने लगी। ये प्रेम है क्या? ना, प्रेम ये सब कहाँ देखता है? प्रेम तो वो देखता है जो केवट ने देखा है। तो उस तल पर पहुंचना ही ईश्वर के साथ एक अद्भुत संबंधों को जन्म देता है। और ईश्वर करे
हम और आप सभी उस तल को छुए। बड़ा आनंद आया गोस्वामी जी, डूब गए आज तो आपकी गाथा में। प्रणाम है आपको। अगले एपिसोड में एक और विषय के साथ उपस्थित होंगे। प्रणाम।